कल्याणक का मतलब क्या? मोक्ष कल्याणक का अर्थ होता है जिस जीव का मोक्ष ही प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हुआ है उसे हम मोक्ष कल्याणक कहते हैं। फिर से सुनिएगा, जिनका मोक्ष प्राणी मात्र के कल्याण के लिए हुआ है उसे हम मोक्ष कल्याणक कहते हैं। अर्थात मोक्ष को प्राप्त होते होते भी जो उपदेश देके गए प्राणी मात्र को कि किस तरह से यह जीव संसारी से मुक्त अवस्था बन सकता है, तो जिनका मोक्ष प्राणी मात्र के कल्याण के लिए होता है उसे मोक्ष कल्याणक कहते हैं। अथवा दूसरी बात हम ये भी कह सकते हैं कि तीर्थंकरों को जब मोक्ष की प्राप्ति होती है तब देव पूरा चारों प्रकार के देव अपने पूरे परिकर के साथ, मनुष्य जाति के लोग, ये सब मिलकर के जब एक बहुत बड़ा महोत्सव मनाते हैं। कब? जब भगवान को मोक्ष हो जाता है, 24 तीर्थंकरों को जब मोक्ष हुआ, जब तब सभी देवों ने मिलकर के और मनुष्यों ने मिलकर के एक जो बहुत बड़ा उत्सव महोत्सव मनाया उसे भी हम मोक्ष कल्याणक कहते हैं। कल्याणक शब्द के दो अर्थ हैं। कल्याणक शब्द का अर्थ होता है कल्याण करने वाला या फिर उत्सव। ये दोनों अर्थ अगर हम लेते हैं तो इससे दोनों ये परिभाषा निकल करके आती है। खैर कोई भी अर्थ हो, लेकिन मोक्ष कल्याणक पांचों कल्याणकों में सर्वश्रेष्ठ और उत्कृष्ट माना गया है। उसके बारे में आज हम सब समझते हैं। मोक्ष कल्याणक, देखिए मोक्ष कल्याणक, पहले तो ये समझे हम कि मोक्ष होता क्या है, मोक्ष क्या है ना। ज्ञान कल्याणक तक तो हम समझ गए थे कि ये चीज सर्वज्ञ बन जाता है, परम औदारिक शरीर हो जाता है इत्यादि। लेकिन मोक्ष कल्याणक प्राप्ति होने के बाद क्या होता है? हम पंच कल्याणों में जाते हैं तब मोक्ष कल्याणक के दिन क्या देखते हैं इत्यादि बातें आज के इस पाठ में स्वाध्याय में हम समझते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मोक्ष क्या होता है। मोक्ष क्या? मोक्ष को ही दूसरा नाम निर्वाण भी है। मोक्ष भी कहते हैं, निर्वाण भी कहते हैं। हमारी कक्षा में मोक्ष भी है और निर्वाण भी है, दोनों हमारी कक्षा में है, ये बात अलग है। लेकिन कहने का भाव यह है मोक्ष किसे कहते हैं। अब सबसे पहले हम परिभाषा समझते हैं, है ना। मोक्ष सामान्य रूप से मुक्ति होना, ये सब तो हम समझते हैं कि हाँ मुक्ति हो गया, निर्वाण हो गया, इसको मोक्ष कहते हैं। लेकिन होता क्या है प्रोसेस, पहले मोक्ष क्या है, फिर मोक्ष की प्राप्ति कैसे होती है इस जीव को, ये समझ करके आज की बात को हम समझते हैं। सबसे पहले मोक्ष क्या? मोक्ष क्या है? शास्त्रों की सभी परिभाषाओं में मुझे सबसे अच्छी परिभाषा अपने यहाँ की जो तत्वार्थ सूत्र, आचार्य उमा स्वामी जी ने जो तत्वार्थ सूत्र जी लिखा है, उसके 10वें अध्याय में जो मोक्ष की परिभाषा बताई गई है वो सर्वोत्कृष्ट परिभाषा है। मैं उसी का अनुसरण करते हुए आपको यहाँ पर बताने की कोशिश करता हूं कि मोक्ष क्या कहलाता है। आचार्य उमा स्वामी जी लिखते हैं, बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। यह है मोक्ष, है ना। मोक्ष किसे कहते हैं, इसके लिए ये एक परिभाषा जो तत्वार्थ सूत्र जी में दी गई है, ध्यान से समझना। बंध हेत्व भाव निर्जराभ्यम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। क्या अर्थ है इसका? बंध हेतु अभाव, बंध के जो हेतु हैं, थोड़ी सी नए बैठने वालों के लिए थोड़ी बात जटिल हो सकती है, लेकिन ध्यान से सुनेंगे। मैं बिल्कुल एक एक बात स्पष्ट करने की कोशिश करूंगा जिससे आपको बात समझ में आए, है ना। तत्व की बात है थोड़ी सी, इसलिए आपको ध्यान से सुनने की बात है। बंध हेतु अभाव, बंध हेत्व भाव, अर्थात आत्मा के साथ कर्मों का एकमेक हो जाना बंध कहलाता है ना। तो बंध कैसे होता है? जब आत्मा कर्मों से रहित होती है तो वो मोक्ष होता है, लेकिन जब तक आत्मा कर्मों से सहित है तो वो संसारी है। तो आत्मा कर्मों से सहित क्यों है? क्योंकि उसमें बंध होता है। तो बंध क्यों होता है, बंध के कारण क्या है?
तो तत्वार सूत्र जी में ही बताए हैं 5 कारण हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 बंध के हेतु होते हैं। संसार में हम जो कर्मों का बंध करते हैं ना, बंध किससे होता है? इन सब से। मिथ्यात्व के कारण, अवृत रूप परिणाम होने के कारण, है ना, प्रमाद रूप परिणाम होने के कारण, कषाय रूप परिणाम होने के कारण, और योग से। मैं आज इसकी चर्चा नहीं कर रहा हूं, अपने आप में ये सब विस्तृत टॉपिक है, इसको मैं कभी और अपन को समझेंगे या किसी और आगे की कक्षा में समझेंगे। मैं ये बता रहा हूं कि ये 5 जो है वो बंध के हेतु हैं। इसके कारण जो जीव है वो कर्मों से बंध जाती है ना, कषायों की वजह से, मिथ्यात्व की वजह से, प्रमाद रूप परिणाम होने की वजह से यह आत्मा जो है वो कर्मों से बंध जाती है। तो ये क्या हो गए? बंध हेतु। अभी हम क्या समझ रहे हैं? मोक्ष किसे कहते हैं? बंध हेतु अभाव। बंध के हेतुओं का अभाव एक चीज, निर्जराभ्याम और निर्जरा, इन दोनों से तृतीया द्विवचन का प्रयोग किया गया है इसमें, अर्थात बंध के हेतुओं का अभाव और निर्जरा, इन दोनों से। बंध के हेतु का अभाव का मतलब जिन जिन चीजों से बंद हो रहा था उसको हमने रोक दिया, मिथ्यात्व खत्म कर दिया, अविरति रूप जो परिणाम थे उसको समाप्त कर दिए व्रतों को अंगीकार करके, प्रमाद को धीरे धीरे नष्ट करने का प्रयास किया, है ना। और ये सब 13वें गुण स्थान के बाद हो जाता है ना। उसके बाद प्रमाद को समाप्त कर दिया, उसके बाद योग, कषाय आदि इन सबको समाप्त रोक दिया, संवर कर दिया। तो बंध के हेतुओं का अभाव अर्थात संवर कर देना एक तरह से, और निर्जरा, इन दोनों। निर्जरा का अर्थ क्या होता है? निर्जरा का मतलब होता है धीरे धीरे आत्मा में जो बंधे हुए कर्म हैं उनको धीरे धीरे नष्ट करना, समाप्त करना। जैसे एक छोटा सा उदाहरण देकर के मैं आगे बढ़ता हूं। जैसे अगर हमारे कमरे में बहुत सारा पानी भरता जा रहा है, जैसे बारिश का दिन आ गया और कमरे में बहुत सारा पानी भरता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे? 2 काम करेंगे तब हमारा रूम साफ होगा। पहला काम तो जहां से पानी आ रहा है उसको स्टॉप करेंगे, उसको बंद करेंगे, और दूसरा काम जो इकट्ठा पानी है उसको धीरे धीरे करके बाहर करेंगे। तो थोड़ी देर में हमारा कमरा पूरा साफ हो जाता है। ठीक उसी तरह आत्मा में जिनसे कर्मों का आश्रव हो रहा है, कर्मों का बंध हो रहा है, पहले सबसे पहले उसको रोक दिया, बंध हेतु अभाव, बंध के हेतुओं का अभाव किया। और दूसरा काम जो बंधे हुए कर्म हैं उनको तप के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से धीरे धीरे खपाने का काम। देखना प्रोसेस बहुत अच्छा प्रोसेस है। जहां से कर्म आ रहे थे और आत्मा के साथ बंध रहे थे, सबसे पहला आघात, है ना, तीर्थंकरों ने किस पर किया? उस पर कि नहीं, मिथ्यात्व, अविरति, कषाय, प्रमाद, योग, इन सबको खत्म करो, इनको नष्ट करो। तो बंध हेतुओं का अभाव करना है सबसे पहले मोक्ष प्राप्ति के लिए। और दूसरा निर्जरा, अर्थात जो कर्म आत्मा के साथ बंधे हुए हैं उनको थोड़ा थोड़ा करके निर्जरित करना, बाहर करना, निकालना, दूर करना, है ना। वो कैसे होते हैं? तपस्या के माध्यम से, साधना के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से हम उन कर्मों को निर्जरित कर सकते हैं। तो ये 2 प्रोसेस करना है अपने को, बंध के हेतुओं का अभाव करना है और निर्जरा करनी है। इन दोनों से क्या होता है? कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष। कृत्स्न माने संपूर्ण, संस्कृत का शब्द है ये कृत्स्न। कृत्स्न का मतलब होता है संपूर्ण कर्मों से, विप्र मोक्षो, संपूर्ण कर्मों से, संपूर्ण कर्मों का आत्यंतिक अभाव। यह और बहुत बड़ी बात है। विप्र मोक्ष शब्द अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है जैन दर्शन की दृष्टि से। विप्र मोक्षो अर्थात पूरी तरह से, आत्यंतिक अभाव का मतलब होता है पूरी तरह से नष्ट कर देना, ऐसा नष्ट करना कि जिससे वापस वो स्थिति न पैदा हो, है ना। तो कर्मों को नष्ट, क्योंकि निर्जरा तो हम प्रति समय कर रहे हैं, उन निर्जराओं से कोई फल थोड़ी, हमारा आश्रव प्रति समय हो रहा है, हमारा बंध भी प्रति समय हो रहा है, हमारी निर्जरा भी प्रति समय हो रही है, लेकिन इस निर्जरा से कोई
कार्य सिद्धि नहीं हो रही है। इसके लिए कहा है कि संपूर्ण कर्मों को पूरी तरह से नष्ट कर देना, है ना, संपूर्ण कर्मों को पूरी तरह से ऐसा नष्ट करना जिससे कि वो पुनः आत्मा के साथ बंध को प्राप्त न हो। उपशम भी नहीं करना है, क्षयोपशम वाली भी स्थिति नहीं है, पूरी तरह से क्षय करना, इसको बोलते हैं मोक्ष। मोक्ष कहते हैं। समझ में आ गया? एक बार पुनः इस मोक्ष की परिभाषा आपके साथ बताना चाहूंगा। बंध हेतु भाव, बंध के हेतुओं का अभाव। बंध के हेतु ये 5 हैं: मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, है ना। इनसे हमारी आत्मा जो है वो कर्मों को से बंधती है। इनका सबसे पहले रोका, जब मोक्ष प्राप्त करना हो तो इनको सबसे पहले रोकना होता है, फिर निर्जरा करनी होती है, धीरे धीरे निर्जरा करता है जीव, फिर उससे संपूर्ण कर्म जब पूरी तरह से निर्जरित हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं, तो ऐसी जो अवस्था होती है इस जीव की, उसी को हम क्या कहते हैं? मोक्ष। बंध हेत्व भाव निर्जराभ्याम कृत्स्न कर्म विप्र मोक्षो मोक्ष, ये एक मोक्ष की परिभाषा हुई। दूसरी बात, अब इसमें क्या इसके लिए और भी कोई नाम है क्या? तो बताते हैं, हाँ, मोक्ष के अलावा जैसे एक तो नाम ये होता है मोक्ष। मोक्ष का मतलब ही संपूर्ण कर्मों से, अगर इतनी बड़ी परिभाषा याद नहीं रहे तो इतना याद रख लीजिएगा कि संपूर्ण कर्मों से रहित आत्मा की जो अवस्था है, संपूर्ण कर्मों से रहित, कर्म माने बंधन, कर्म मतलब संसार, इन कर्मों से रहित जो आत्मा की शुद्ध अवस्था जो हो जाती है, बस उसी को हम मोक्ष कहते हैं। इनको और भी किन किन नामों से जाना जाता है? मुक्त, उस जीवों को मुक्त जीव भी कहते हैं, क्योंकि संसार कर्मों से मुक्त हो जाता है तो उनको मुक्त जीव भी बोलते हैं। उसको निरंजन, निरंजन भी कहते हैं उस जीव को। अंजन माने होता है कालिमा, दाग, दोष। निर्गतो अंजनम यस्मात् स निरंजनः, अर्थात जिसमें से दोष नहीं निकल चुके हैं, पूरी तरह से समाप्त हो चुके हैं, ऐसी निर्दोष आत्मा, दोष का मतलब यहां पर कर्म, ऐसे कर्मों से रहित आत्मा निरंजन भी कहलाती है। अविनाशी, अविनाशी, अब जिस आत्मा का विनाश नहीं, वैसे आत्मा का विनाश होता भी नहीं है, पर अब वो अवस्था प्राप्त कर ली इस जीव ने जहां से अब कोई विनाश नहीं है। अभी मान लीजिए हमारी ये अवस्था है, प्रति समय विनष्ट होती जा रही है, या हम पर्याय बदल सकते हैं, इस गति से दूसरी गति जा सकते हैं, तो यह विनाशशील अवस्था है। किंतु अब जब सिद्ध बन जाते हैं तो अविनाशी अवस्था बन जाती है। तो ये एक अविनाशी, अपन पंच परमेष्ठी की पूजा जब पढ़ते हैं तो उसमें ये पंक्ति भी आती है, कौन कौन सी? अविकल, अविकारी, अविनाशी, निज रूप निरंजन निराकार, जय अजर अमर है मुक्तिकंत, भगवंत सिद्ध को नमस्कार, है ना। उसमें भी यही बात आई है कि सिद्ध भगवान कैसे होते हैं, तो उसमें बताया है अविकल, है ना। अविकल, अविकल का मतलब होता है शरीर रहित। अविकल, अविकारी, अविनाशी, निज रूप, ये निज रूप अर्थात अपने रूप को प्राप्त हो जाना, निज रूप निरंजन निराकार, ये सब अवस्थाएं होती हैं। ऐसी जो अवस्था होती है वो सिद्ध अवस्था होती है, जब जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है। इससे पूर्व मैं आपको अब उस प्रोसेस को ले जाता हूं। ये तो हम इन नामों से भी भगवान को जानते हैं, निकल परमात्मा भी जैसे भगवान को कहते हैं, सिद्ध बन जाते हैं। अब हमें यहां समझने की बात यह है विशेष रूप से कि सिद्ध बनते कैसे हैं। पिछली बार हमने देखा था कि केवल ज्ञान कैसे प्राप्त होता है ना। उसी से एक कदम आगे चल करके हम ये देखते हैं कि सिद्ध परमेष्ठी कैसे बनते हैं, है ना। ध्यान से सुनेंगे, विषय समझ में आएगा। जैसे कि आपको पता है मोक्ष प्राप्त करने के लिए मोक्ष मार्ग में लगना पड़ता है, और मोक्ष मार्ग जो है वो प्रारंभ होता है 6वें गुण स्थान से। तो पिछली बार हमने देखा था यह जीव दीक्षा लेकर के तुरंत 7वें गुण स्थान में प्राप्त हुआ। 7वें गुण स्थान से फिर वापस छठा, 7वां यह जीव करता है,
और जैसे ही केवल ज्ञान के लिए उद्यत होता है तो उसके सामने दो रास्ते होते हैं, एक उपशम श्रेणी और एक क्षपक श्रेणी। ये पिछली बार पढ़ा था, सिर्फ हल्का सा रिवीजन करके उसमें आगे चलते हैं, है ना। ये उपशम श्रेणी और क्षपक श्रेणी, मोक्ष जाने वाला या तद्भवगामी जो जीव है जिसका मोक्ष कल्याणक बनाया जाने वाला है, वो जीव उपशम श्रेणी को नहीं चढ़ता है, वो सीधे क्षपक श्रेणी को चढ़ते हैं। क्षपक श्रेणी में यह जीव 8वां 9वां 10वां गुणस्थान पार करते हैं। ये गुणस्थान कैसे प्राप्त करता है, इस गुणस्थान में यह जीव कौन सा ध्यान लगाता है, ये भी अपन ने देखा था पिछली बार। तो उसमें पृथक्त्व वितर्क विचार पहला शुक्ल ध्यान था, जब पृथक्त्व वितर्क विचार नाम का, जिससे यह जीव 8वां 9वां 10वां गुणस्थान में जा करके 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में, है ना, 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में किस चीज का नाश करता है, ये मोहनीय कर्म का नाश कर देता है। यह जीव मोहनीय कर्म का नाश करके 10वें गुणस्थान के अंतिम समय में यह जीव मोहनीय कर्म का नाश करके सीधा 12वें गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है ना। 12वें गुणस्थान में यह जीव फिर 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में, 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में दूसरा शुक्ल ध्यान एकत्व वितर्क अविचार, एकत्व वितर्क अविचार नामक दूसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से मोहनीय कर्म के अलावा जो शेष 3 घातिया कर्म हैं, कौन कौन सा, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, अंतराय, 12वें गुणस्थान के अंतिम समय में यह जीव एकत्व वितर्क अविचार नामक दूसरे शुक्ल ध्यान के प्रभाव से बचे हुए 3 घातिया कर्म, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय और अंतराय, इनका भी नाश करके यह जीव 13वें गुणस्थान को प्राप्त हो जाता है, जिसको केवल्य प्राप्ति या केवली की अवस्था कहते हैं। यहां तक हमने पिछली स्वाध्याय में विस्तार से चर्चा की थी। 13वें गुणस्थान में अरिहंत बन चुके हैं ये, जिसको हम केवली भी कहते हैं, अरिहंत भी कहते हैं, है ना। उपदेश की अवस्था होती है, समवचरण आदि की रचना होती है। ये सब चीजें होने के बाद, क्योंकि 13वें गुणस्थान की क्या विशेषता है पूरी ज्ञान कल्याण के स्वाध्याय में हमने पूरी अच्छी तरह से पढ़ा था। अब मैं विकास क्रम बता रहा हूं कि अब यहां से आगे, अब मोक्ष प्राप्ति करनी है तो ये जीव क्या उद्यम करेगा, किस तरह से प्रयास करेगा, उसको हम आपके सामने यहां रखते हैं एक दृष्टांत के माध्यम से। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष कब हुआ था, आप सबको मालूम है। भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था कार्तिक कृष्णा अमावस्या। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को, है ना, भगवान महावीर स्वामी को मोक्ष हुआ था। कार्तिक कृष्ण अमावस्या को भगवान महावीर स्वामी का मोक्ष हुआ था। अब उन्होंने मोक्ष के लिए उद्यम करना, ध्यान करना कब से प्रारंभ किया, तो कहते हैं ये तो अमावस्या हो गई, 13 से 13, 14 को उन्होंने ध्यान किया और अमावस्या की सुबह सुबह उनको मोक्ष की प्राप्ति हो गई। अर्थात इस दृष्टांत से हम ये समझते हैं, ये महावीर भगवान का दृष्टांत, ऐसे सभी तीर्थंकरों ने कैसे इसको प्राप्त किया, तो बताया जाता है कि जैसे ही उनको ये पता चल जाता है कि बस अब हमारी स्थिति जो है, आयु कर्म जो है, आयु कर्म की स्थिति जो है वो बहुत कम बची है, अब हमें वापस ध्यान में, मतलब ऐसा सोचते नहीं, अपने आप ये प्रोसेस होता रहता है। अब उनके साथ जैसे उनका आयु कर्म शेष, थोड़ा सा शेष बचा होता है, जैसे कि 2 दिन 2.5 दिन बचे थे कि महावीर भगवान को यह हुआ कि नहीं अब मुझे ध्यान करके मुक्ति की प्राप्ति करनी है, तो वो मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ठीक है, तो अब इसी तरह से सभी तीर्थंकरों को मोक्ष प्राप्त करने का होता है, तो उससे पूर्व वो ध्यान अवस्था में बैठते हैं, वापस पुनः ध्यान करने के लिए बैठते हैं। और जैसे आपको पता है पहले 2 शुक्ल ध्यान हुए थे, अब 2 शुक्ल ध्यान और होते हैं जिससे यह जीव सिद्ध बनता है। पहले 2 शुक्ल ध्यान के माध्यम से यह जीव
केवल ज्ञानी बना था, 13वें गुण स्थान को प्राप्त करके केवल ज्ञानी बना था। आज हम आपको 2 शुक्ल ध्यान और बता रहे हैं जिसके माध्यम से यह जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। कौन सा है? तो तीसरा जो शुक्ल ध्यान है वो है आपका सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति। सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, इससे क्या होता है? ये तीसरा शुक्ल ध्यान है ना, तीसरा शुक्ल ध्यान है। तो मैं आपको ये बता दूं कि 13वें गुण स्थान में जब ये जीव था तब क्या था? इसको हम बोलते थे सयोग केवली। क्या बोलते हैं इसको? सयोग केवली। सयोग क्यों? क्योंकि अभी उसके योग हैं। योग का मतलब क्या? अभी उसके मन भी है, वचन भी है, काय भी है, ये सब अवस्था होती है और केवल ज्ञान की प्राप्ति है, परमोदारिक शरीर है, इसलिए हम उसको सयोग केवली कहते हैं। लेकिन अब 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में यह जीव जब ध्यान करता है और तीसरा ध्यान करता है सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, इस ध्यान के माध्यम से सबसे पहले अपने स्थूल मन का नाश करता है, फिर स्थूल वचन को समाप्त करते हैं, फिर स्थूल काय से परिवर्तित होकर के, है ना, श्वासोच्छ्वास जो होती है उस पर आ जाते हैं, बिल्कुल स्थूल काय को भी समाप्त करके सूक्ष्म काय पर आ जाते हैं। उस सूक्ष्म काय के माध्यम से सूक्ष्म मन का नाश करते हैं, सूक्ष्म वचन का नाश करते हैं और फिर लास्ट में सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति, सूक्ष्म क्रिया अर्थात सूक्ष्म काय के माध्यम से वह 13वें गुण स्थान को पार करके 14वें गुण स्थान को प्राप्त होते हैं। थोड़ा सा विषय ध्यान से सुनने लायक है, अगर आपका ध्यान थोड़ा सा भी इधर उधर होगा तो विषय समझ में नहीं आएगा। क्या कहा मैंने? 13वें गुण स्थान में यह जीव अपने योग को समाप्त करके अयोगी बनता है। योग का मतलब है मन, वचन और काय, इसको समाप्त करके यह जीव अयोगी बनता है, मन, वचन और काय से रहित अवस्था को प्राप्त होता है। तो कैसी अवस्था है? सबसे पहले नाश करने का क्रम समझिएगा, है ना। अपनी स्थूल काया से ये क्या करता है? यह जीव स्थूल काया से सबसे पहले स्थूल मन को, फिर स्थूल वचनों को नाश करके स्थूल काया को सूक्ष्म काया में परिवर्तित करता है, फिर उस सूक्ष्म काया के माध्यम से सूक्ष्म मन और सूक्ष्म वचनों को नष्ट करके लास्ट में सूक्ष्म क्रिया, सूक्ष्म काय के माध्यम से ध्यान करके यह जीव किस स्थिति में आता है? 13वें गुण स्थान में क्या होता है? 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में क्या होता है? तो कहते हैं इस 13वें गुण स्थान में यह जीव आयु कर्म की जितनी स्थिति है उसके बराबर 3 शेष अघातिया कर्म, 4 कर्म अभी हमारे बाकी हैं। 13वें गुण स्थान को प्राप्त होने के बाद 4 कर्मों की स्थिति अभी बाकी है। कौन कौन से? अघातिया कर्म। कौन कौन से अघातिया कर्म हैं? आयु, नाम, गोत्र और वेदनीय, ये 4 अघातिया कर्म है जिसको अब वो समाप्त करता है। तो क्या करता है? आयु कर्म की स्थिति जितनी है उसके बराबर शेष अघातिया कर्मों की स्थिति ला करके रख देता है। वो काम होता है इस तीसरे शुक्ल ध्यान में। फॉर एग्जाम्पल जैसे समझते हैं, मान लीजिए कि आयु कर्म अभी आपका केवल 5 सेकंड का बचा। फॉर एग्जाम्पल, है ना, उदाहरण के रूप में समझते हैं। मान लीजिए कि आयु कर्म अभी मात्र 5 सेकंड का बचा है, लेकिन अभी नाम कर्म की जो स्थिति है वो 15 सेकंड की बाकी है अभी, है ना। गोत्र कर्म का जो, क्योंकि हर कर्म की एक अपनी स्थिति है कि कौन सा कर्म कब तक रहेगा, सबकी एक अपनी स्थिति है। गोत्र कर्म की स्थिति मान लीजिए 25 सेकंड की है ना, और वेदनीय की स्थिति मान लीजिए कि 2 मिनट की है। तो ये सब आगे पीछे है। इस ध्यान के माध्यम से शेष 3 अघातिया कर्मों की स्थिति जो है वो आयु कर्म के बराबर लाने का काम जो करता है वो 13वें गुण स्थान के अंतिम समय में यह सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक जो ध्यान है वो करता है। फिर से समझिएगा, है ना, क्या कहते हैं? अर्थात अभी तक 4 घातीय कर्मों का नाश कर चुका है ये जीव, उसके बाद 4 अघातीय कर्मों को नाश करना है। तो 4 अघातीय कर्मों में अब आयु कर्म पर सब डिपेंड करता है। हेड कौन है इसमें? अब आयु कर्म। आयु कर्म की जितनी स्थिति है उतने तक
शेष जो अघातीय कर्म है उनकी स्थिति भी घटा करके आयु कर्म की स्थिति के बराबर लाने का काम जो है वो सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक गुण ध्यान करता है। ध्यान रखना, इस ध्यान से किसी कर्मों का क्षय नहीं हो रहा है ना। इस ध्यान के माध्यम से किसी कर्मों का क्षय नहीं हो रहा है। कर्मों का क्षय करने के लिए आगे वाला जो गुणस्थान है वो आ रहा है। तो ठीक है, तो हमने अभी 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में अब ये स्थिति हो गई कि आयु कर्म की जितनी भी स्थिति थी उतने तक हमने बाकी जितने भी 3 कर्म शेष थे उनकी स्थिति भी घटा करके आयु कर्म की स्थिति के बराबर उनकी स्थिति कर दी। ये हमारा तीसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से हुआ। अब हम गुणस्थान 14 में आ गए। अब 14वें में गुणस्थान में आ गए तो यहां क्या होता है, एक बार इसके साथ 13वें गुणस्थान के साथ एक चीज और समझते हैं। 13वां गुणस्थान जब प्राप्त होता है तो कितने कर्मों का नाश करके यह जीव 13वें गुणस्थान को प्राप्त होता है। जो थोड़ा बहुत सूक्ष्म जानते हैं उनकी दृष्टि से मैं बता रहा हूं, बाकी फिर आगे तो कर्म वैसे 8 होते हैं, ज्ञानावरणीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मौनी, आयु, नाम, गोत्र, अंतरा। ये 8 कर्म है। उनकी उत्तर प्रकृतियां देखते हैं तो 148 उत्तर प्रकृतियां भी होती हैं। अब इनमें 148 जो उत्तर प्रकृतियां हैं इनमें से 4 घातीय कर्म की जो हैं वो तो है 47। 4 घातीय कर्मों की 47 कर्म प्रकृतियां होती हैं और नाम कर्म की और मिला लेते हैं इसमें, तो नाम कर्म की 16 प्रकृतियां और मिला लेते हैं तो 6 6 12 और 1 13, 4 5 और 6 63 कर्म प्रकृतियों का नाश करके 148 में से 63 कर्म प्रकृतियों का नाश करके यह जीव 13वें गुणस्थान में प्राप्त हुआ था, तब केवल ज्ञानी बना था। 148 में से 4 तो घातीय कर्म, क्योंकि 4 घातीय कर्मों को नाश करके ये जीव बना, तो 47 ये, और अघातीय में से नाम कर्म की 93 प्रकृतियां, 93 उनमें से 16 नाम कर्म की प्रकृतियों का भी नाश करके यह जीव 63 कर्म प्रकृतियों का नाश करके केवल ज्ञान की स्थिति प्राप्त करता। तभी तो हम पूजा में बोलते हैं कर्मन की 63 प्रकृति नाश, जीते अष्टादश दोषेरा। अरिहंत भगवान की जब स्तुति करते हैं, है ना, देवशास्त्र गुरु वाली पूजा में, प्रथम देव अरिहंत वाली पूजा में, तब हम बोलते हैं जयमाला में कि कर्मन की 63 प्रकृति नाश, कर्मों की इन 63 प्रकृतियों का नाश करके जीव अरिहंत और केवल ज्ञान को प्राप्त हुआ है। इसका मतलब अब इस आत्मा में कितने कर्म प्रकृतियां बाकी हैं, तो जब हम 148 में से 63 माइनस करते हैं तो बचती हैं 85 कर्म प्रकृतियां। 13वें गुणस्थान के अंतिम समय में तीसरे शुक्लम ध्यान के माध्यम से अभी कोई कर्म प्रकृति का नाश नहीं किया गया। किया क्या गया 13वें गुणस्थान में? तीसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से 13वें गुणस्थान में क्या काम किया इस जीव ने? इस जीव ने यह किया कि शेष अघातीय कर्मों की स्थिति घटा करके आयु कर्म की स्थिति के बराबर कर दिया। अब कितनी है आयु कर्म, ऐसा भी प्रश्न हो सकता है। अब 14वें गुणस्थान में आने पर 14वें गुणस्थान में अब आयु कर्म कितना बचा, तो इसके लिए कहा जाता है, अब ये ध्यान रखना 85 प्रकृति अभी हमारी शेष है। 14वें गुणस्थान में आने के बाद यह जीव की कितनी प्रकृतियां हैं, तो कहते हैं लघु कितने समय तक, लघु अंतर मुहूर्त, लघु अंतर मुहूर्त काल है मात्र 14वें गुणस्थान में। इस जीव के पास मात्र लघु अंतर मुहूर्त काल शेष बचा है। नहीं समझ में आया लघु अंतर मुहूर्त क्या होता है, तो इसके लिए आचार्यों ने बताया 5 ह्रस्व स्वर अ, ई, उ, री और री, ये 5 ह्रस्व स्वर होते हैं, है ना। जो हिंदी वर्णमाला पढ़े होंगे उन्होंने देखा होगा स्वर 2 प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ स्वर, एक ह्रस्व स्वर। दीर्घ का मतलब आ, ई, उ, ये दीर्घ स्वर है, और ह्रस्व स्वर का मतलब अ, ई, उ, री, ये जो है ये 5 ह्रस्व स्वर होते हैं। तो इनके उच्चारण में अ, ई, उ, री, इनके उच्चारण में जितना समय होता है बस उतना ही समय 14वें गुणस्थान का है। ध्यान रखना, इसके उच्चारण में जितना समय होता है उतना ही समय 14वें गुणस्थान का है। अब इतने समय में इस जीव को खड़ागत कितनी कर्म प्रकृतियों का नाश करना है? 85 कर्म प्रकृतियों का। ठीक है, भगवान महावीर स्वामी ध्यान में बैठे हैं,
सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाति नामक ध्यान के माध्यम से उन्होंने आयु कर्म की स्थिति के बराबर शेष 3 अघातीय कर्मों की स्थिति कर दी है। अब 14वें गुण स्थान को प्राप्त हो गए। 14वें गुण स्थान में चौथा शुक्ल ध्यान कौन सा है? व्युपरत क्रिया निवृत्ति। विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक चौथे शुक्ल ध्यान के माध्यम से यह जीव, मान लीजिए जितना भी समय हो, मैं ये लास्ट है और ये सेकंड लास्ट, ऐसा समझ लीजिए। तो अंतिम समय और उपांत समय ऐसा समझिएगा, अंतिम समय और उपांत समय। तो उपांत समय में यह जीव जो है वो 85 में से 73 कर्मों का नाश करते हैं और लास्ट में 12 कर्मों का नाश करते हैं। ठीक है, लास्ट में 12 कर्म, तो 73 और 12 मिलकर के 85 हो जाते हैं। अर्थात यह जीव विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक चौथे शुक्ल ध्यान के माध्यम से 14वें गुण स्थान में उपांत समय में 73 कर्म प्रकृतियों का नाश करते हैं और लास्ट अंतिम समय में 72 कर्म प्रकृतियों का नाश करके यह जीव जो है वो सिद्ध गति को प्राप्त होता है, सिद्ध बन जाता है, उनका मोक्ष हो गया, ऐसा समझना चाहिए। तीर्थंकर प्रभु बैठे हुए हैं ध्यान में। अब जैसे ही ध्यान की बनना होता है, जब उनको जाना होता है, तो वो जैसे उनका समय निकट आता है तो वे वापस ध्यान के उद्यत हो जाते हैं, समवशरण वगैरह सबका त्याग कर देते हैं, है ना। और या तो फिर 2 ही अवस्था है वापस ध्यान लगाने की, या तो खड्गासन से या फिर पद्मासन से वापस बैठ करके ध्यान लगाते हैं और फिर इन तीसरे और चौथे गुण स्थान के माध्यम से फिर अपने इस अवस्था को, मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। तो ये मोक्ष को प्राप्त करने का प्रोसेस एक बार संक्षिप्त में, एक गुण स्थान के अंतिम समय में तीसरे शुक्ल ध्यान के माध्यम से यह जीव आयु कर्म की स्थिति के बराबर शेष अघातीय कर्मों की स्थिति करता है और 14वें गुण स्थान के उपांत समय में विपरीत क्रिया निवृत्ति नामक चौथे शुक्ल ध्यान के माध्यम से यह जीव 73 कर्म प्रकृतियों का नाश करता है और अंतिम समय में 12 कर्म प्रकृतियों का नाश करके यह जीव सिद्ध अवस्था को, मोक्ष को, निर्वाण को प्राप्त होता है। इस तरह से मोक्ष की प्राप्ति का प्रोसेस समझना चाहिए। अब ये ध्यान क्या होते हैं, इसकी विस्तृत जानकारी अभी हम यहां नहीं दे रहे हैं, अभी क्योंकि कल्याणक का विषय चल रहा है, इसलिए हम कल्याणक की अवस्था समझ रहे हैं। अब जैसे ही मोक्ष हो जाता है तो फिर से पहले तो ये समझिए, ये जीव जैसे मोक्ष को प्राप्त हुआ फिर क्या होता है। मान लीजिए इस जीव ने, मैं जैसे यहाँ हूं, मेरे जीव ने यहाँ पर मोक्ष को प्राप्त किया, तो क्या होता है, मैं यहीं बैठा रहता हूं या कैसे क्या होता है? तो कहते हैं जिस जीव को, है ना, जिस जीव को मोक्ष होता है, मान लीजिए यहां बैठ करके जीव मोक्ष ध्यान कर रहे हैं, जिस जीव को मोक्ष होता है, मोक्ष होने वाला जीव सीधा ऋजु गति से जाता है ना। ऋजु गति, ऋजु का मतलब सीधा स्ट्रेट। वह जीव अर्थात उस शरीर में जैसे पता है आपको कि उनका जो ये शरीर दिख रहा है ना, परम औदारिक शरीर है, ये तो कपूर की तरह, कपूर होता है ना, जैसे कपूर को जलाया आपने, उसमें आग लगाई तो आग के साथ साथ वो कपूर ही खत्म हो जाता है, देखोगे तो आपको कपूर मिलेगा ही नहीं, है ना। ठीक उसी प्रकार यह जीव का जो शरीर था, वो सब हट्टा कट्टा जितना परम औदारिक शरीर था, वो तो कपूर की तरह पूरा नष्ट हो जाता है। बचता क्या है? केवल नख और केश, नाखून बच जाते हैं, बाल वगैरह बच जाते हैं, बस। इसके अलावा पूरा शरीर कपूर की तरह उड़ जाता है। अच्छा, जाता कैसे? सीधा, टेढ़ा मेढ़ा भी नहीं, ऊर्ध्व गति। जब जीव मोक्ष प्राप्ति करता है तो उदाहरण दिया है तत्वार सूत्र जी में, अग्निशिखावच्च, अग्निशिखावत, जैसे कोई आग लगाते हैं तो आग की लो किधर जाती है? ऊपर की ओर जाती है। ठीक उसी प्रकार अग्निशिखा की तरह यह जीव जो है वो सीधा ऊपर की ओर जाता है। कहां तक जाता है? फिर यह प्रश्न हो गया, मोक्ष होने के बाद यह जीव कहां तक जाता है? कोई लिमिटेशन है, कोई रुकावट है, कोई रोकता है उसको, कहां तक इसकी स्थिति बनती है, ये भी हम थोड़ा सा यहां पर समझते हैं।
अब मान लीजिए यह जीव ने मोक्ष प्राप्त किया, है ना। मोक्ष प्राप्त करने के बाद अब उसका शरीर जो था परम औदारिक शरीर, वो तो नष्ट हो गया, क्योंकि शरीर किस वजह से था? नाम कर्म की वजह से। नाम कर्म का नाश कर दिया तो कारण के नाश होने पर कार्य समाप्त हो जाता है ना। तो कारण क्या था? नाम कर्म। नाम कर्म के समाप्त होते ही उसका जो कार्य शरीर को रखना, बनाए रखना, मेंटेन करना, वो भी खत्म हो गया। जब शरीर खत्म हो गया तो शुद्ध चैतन्य आत्मा कर्मों से रहित वो मोक्ष के लिए गमन करती है। अभी हमने देखा मोक्ष के लिए गमन करता है जीव, तो कैसे करता है? ऊर्ध्व गति से, सीधा ऊर्ध्व गति का गमन उसका होता है। अब ऊर्ध्व गति गमन करने के बाद फिर कैसी स्थिति बनती है, तो वो मैं आपको संक्षिप्त में, यह जीव जाता कहां है वो मैं संक्षिप्त में आपको यहां बताना चाहूंगा। जैसा कि आपने थोड़ा सा तो लोक के बारे में पढ़ा ही था, अब थोड़ी सी बात यहां पर और समझ लेते हैं, फिर उसके बाद आगे विषय देखते हैं। मान लीजिए जैसे ये 3 लोक का नक्शा है ना। इस 3 लोक में ये नीचे तो जो है वो नरक है, ये अपना मध्य लोक है, और ये स्वर्ग लोक है। ठीक है, ये स्वर्ग लोक है। अब इसमें 9 ग्रैविक होते हैं, 9 अनुदिश होते हैं और 5 अनुत्तर होते हैं। याद रखना, 9 ग्रैविक, 9 अनुदिश और 5 अनुत्तर विमान, इस तरह से ये ऊपर होते हैं। यहां मान लीजिए अब मैं ये 5 अनुत्तर विमान की चर्चा आपके साथ कर रहा हूं। 5 अनुत्तर विमान में जो बीचों बीच में जो विमान होता है उसका नाम है सर्वार्थ सिद्धि विमान। क्या नाम है उसका? सर्वार्थ सिद्धि विमान। सर्वार्थ सिद्धि विमान जो है, मान लीजिए एक विमान का ही आकार बना देता हूं मैं, है ना। ये यहाँ पर सर्वार्थ सिद्धि नामक देव जो है वो रहते हैं। उनके विमान के ऊपर जो ध्वजा लगी हुई है, उस ध्वजा से कुल 12 योजन छोड़ करके, है ना, 12 योजन को स्थान छोड़ने के बाद एक पृथ्वी आती है जिसको बोलते हैं ईशत प्रागभार। ये पृथ्वी है, इसका नाम है ईशत प्रागभार। ईशत प्रागभार नाम की जो 8वीं पृथ्वी है, इस 8वीं पृथ्वी में, ये 8वीं पृथ्वी है, अपन बोलते हैं ना अष्टम वसुधा पाने को, ये 8वीं पृथ्वी वही है। यहां सिद्ध शिला बनी हुई है। कहां बनी हुई है? उसमें भी ये बीचों बीच में ऐसे, ऐसी एक सिद्ध शिला जो है वो इस अष्टम वसुधा 8वीं पृथ्वी में अलग से, जैसे अपन पहले घरों में, हमें ध्यान है हमारे घर में भी था, एक पत्थर में ओखली बनाते हैं ना, जैसे ओखली जिसपे कूटने का काम होता है। आजकल तो अपन सब आर्टिफिशियल और मिक्सर आदि आ गए, वरना पहले घरों में ओखली हुआ करती थी, पत्थर में ही उसको तराश करके उसके अंदर बना दिया जाता था। ऐसी ये 8वीं पृथ्वी है। 8वीं पृथ्वी होने को तो ये पूरे 1 राज्य चौड़ाई में है, लेकिन ये जो सिद्ध शिला जो बनी हुई है वो केवल 45 लाख योजन, 45 लाख योजन प्रमाण यह सिद्ध शिला बनी हुई है। अब इस सिद्ध शिला के ऊपर जो है वो, यहाँ ये सिद्ध शिला मतलब मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ बिल्कुल लास्ट में, है ना, बिल्कुल लास्ट में यहाँ पर। अब जैसे इसका ये टॉप है, यहाँ से फिर ये इस लोक की भी समाप्ति होती है, तो यहाँ पर जो ये है घनोदधिवात वलय, फिर उसके बाद दूसरा घनवात वलय और तीसरा है तनुवात वलय, है ना। ये लोक है पूरा, इस लोक में ये तीसरा तनुवात वलय है। यहां पर सिद्ध विराजमान होते। मान लीजिए सिद्ध नीचे से आए बिल्कुल ऊर्ध्व गति से, मोक्ष हुआ, ये जीव जा करके यहाँ तनुवात वलय में यहां विराजमान होते हैं, बस ऐसे। ये सिद्ध शिला ऐसा नहीं सिद्ध शिला पर आराम से बैठे हुए हों। कई लोग कहते हैं सिद्ध शिला में है भगवान, कहना कहा जाता है सिद्ध शिला में विराजमान है, किंतु भगवान जो है वो तनुवात वलय को स्पर्श करते हुए अंतिम छोर पर, कैसे समझे इसको, जैसे हाइड्रोजन के बलून होते हैं, है ना, और जब उसको छोड़ देते हैं तो हमारी अपनी जो सीलिंग है उस पर रहते हैं, जैसे एक साथ सभी बलून्स इकट्ठे होते हैं। ठीक उसी तरह से यह जीव जो है जब सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो यहाँ पर, है ना, सर्वार्थ सिद्धि से ऊपर 12 योजन, 12 योजन के बाद ये फिर आपकी 8 योजन मोटी जो पृथ्वी है, वहां उसके ऊपर फिर आपके 3 वात वलय हैं, घनोदधि, घन और तनुवात वलय। तनुवात वलय के ऊपर नहीं जा सकते, ये लास्ट उसका प्रोसेस है बस। ये भी 45 लाख योजन के अंतर ही, सिद्ध भी कहां होंगे? सिर्फ 45 लाख के अंतर्गत ही। क्यों ऐसा 45 लाख के अंतर्गत ही? क्यों? क्योंकि
जो हमारा नीचे मनुष्य लोक है, ढाईद्वीप जो है, वो भी 45 लाख योजन का है। तो 45 लाख योजन का मतलब यहां से कहीं से भी जीव मोक्ष जाएगा तो सीधा यहां पर उसकी स्थिति बनेगी, कहीं पर भी हो, किसी भी स्थान पर हो, 45 लाख योजन से ही अंदर से ही दिगंबर अवस्था में जीव मोक्ष को जाता है, और मोक्ष में भी उन 45 लाख योजन की स्थिति में ही वही सिद्धशिला है, वहीं पर यह जीव विराजमान होता है। तो इस तरह से ये सिद्धशिला को प्राप्त हो गया जीव, है ना, और उसके यहाँ पर अब अवस्थान होती है। वहां जाने के बाद यह जीव कैसा होता है, किस स्थिति में होता है, तो मैं छोटी छोटी बातें हैं जो सिद्धों से संबंधित जाननी जरूरी होती हैं। सबसे पहले तो यह जीव जो है वहां पर शरीर रहित होता है। यहाँ सिद्धशिला में पहुंचने के बाद उसका कोई भी शरीर नहीं होता। क्यों साहब? शरीर तो हमने अभी समाप्त कर दिया, नाम कर्म के वजह से शरीर बना हुआ था, उसको डिस्ट्रॉय हो गया, अब शरीर नहीं। तो फिर क्या है सिद्धशिला में? कौन जाता है सिद्धशिला में? सिद्धशिला में जाती है शुद्ध आत्मा। शुद्ध आत्मा या उसके आत्म प्रदेश जो है वो सिद्धशिला में विराजमान होते हैं। अब ना तो कोई प्रातिहार्य है, ना समव शरण है, न देवों का गमनागमन है ना, कुछ भी नहीं। अब यहाँ पर सभी एक जैसे हैं, है ना, सभी तीर्थंकरों की अवस्था एक जैसी हो जाती है। तो ऐसे शरीर भी नहीं है, शुद्ध, केवल शुद्ध चैतन्य आत्मा वहां पर विराजमान होती है। अब कहते हैं कि सिद्धों के कितने गुण होते हैं? तो मोटे रूप में तो ये कहा जाता है कि सिद्धों के अनंत गुण होते हैं। कितने होते हैं भगवान के गुण? अनंत गुण है साहब। आप कहते कहते थक जाओगे किंतु गुण समाप्त नहीं होंगे। किसी कवि ने कहा, पूरी पृथ्वी को यदि कागज बनाऊं और जितने भी पेड़ हैं उनकी कलम बनाऊं और समुद्र का जितना पानी है उसको अगर स्याही बनाऊं, तब भगवान का वर्णन करने बैठूं, गुरु का वर्णन करने बैठूं, तो उनके गुरु का, भगवान का वर्णन करने में समर्थ नहीं हो सकता। इतने गुण हैं साहब, इतने गुण हैं। तो लेकिन फिर भी हम मोटे मोटे रूप में मूल गुण जिसको बोलते हैं, 5 परमेष्ठियों में जब सिद्ध परमेष्ठि की बात आती है तो हम कहते हैं ना कि कितने मूल गुण होते हैं सिद्धों के? तो अपन कहते हैं मूल गुण सिद्धों के 8 मूल गुण होते हैं। तो जब वो जीव सिद्ध अवस्था को प्राप्त हो जाता है तो अपने 8 मूल गुण सहित हो जाता है। 8 मूल गुण में जैसे पिछली बार अपन ने चर्चा की थी, जिसमें अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख और अनंत वीर्य, इन 4 की चर्चा तो हम पिछली बार कर चुके थे। 4 घातिया कर्मों के नाश करने के बाद अनंत दर्शन अर्थात ज्ञान के साथ होने वाला पूर्वाभ्यास अनंत हो जाता है, अनंत दर्शन। अनंत ज्ञान अर्थात समस्त द्रव्यों की अनंत पर्यायों को जानने की क्षमता, अनंत सुख और अनंत वीर्य, अनंत शक्ति। ये 4 घातिया कर्मों के नाश करने के बाद ये 4 गुण, 8 में से 4 गुण तो उस समय प्राप्त हो गए थे। अब शेष अघातिया कर्मों के नाश करने पर यह जीव कौन से गुणों को प्राप्त करता है वो भी साथ हम यहां पर देख लेते हैं। सबसे पहले है आयु कर्म। आयु कर्म के नाश करने पर इस जीव को कौन सा गुण प्राप्त होता है? तो कहते हैं अवगाहनत्व। अवगाहनत्व अर्थात आयु कर्म का नाश करने पर यह जीव जो है वो अवगाहनत्व का गुण प्राप्त करता है। ये क्या चीज होती है अवगाहनत्व? अवगाहन का मतलब होता है एक दूसरे में समाना, एक दूसरे में एडजस्ट करने वाली जो गुण होता है उसको बोलते हैं अवगाहनत्व। ध्यान अगर आपने दिया हो तो आयु कर्म जो है वो क्या करता है? गति में रोकने का काम करता है। किसी को भी जाने नहीं देता कि साहब इतना आयु कर्म है तो इतना भोगना ही पड़ेगा तब ये जीव आगे जा सकता। तो ये रोकने का काम करता था आयु कर्म। अब आयु कर्म समाप्त हो गया तो अब जीव अवगाहन कर सकता है। अवगाहन करने का मतलब ये है कि मान लीजिए ये हमारा सिद्धशिला का एरिया है, जहां पर ये सिद्धशिला है और यहाँ पर सब सिद्ध है। ये 45 लाख योजन का प्रमाण है साथ में। अब यहां पर आपसे पूछा जाए कितने सिद्ध हैं अभी यहां पर, तो उत्तर है अनंतानंत। अनंतानंत सिद्ध हैं। कोई पूछे जीव राशि कितनी है, सिद्ध जीव राशि, सिद्ध कितने हैं बन चुके अभी तक, तो उसका उत्तर है अनंतानंत। संख्यात मतलब काउंटेबल, असंख्यात अनकाउंटेबल, और अनंत का मतलब होता है एंडलेस। अनंत इंटू अनंत इज इक्वल टू अनंतानंत। इतने सिद्ध बन चुके हैं,
इससे ये स्पष्ट होता है कि साहब मार्ग तो यही ठीक है, इसी मार्ग पर चल करके हमें अपनी आत्मा का कल्याण करना है, यह विश्वास हमको मजबूत करना है। तो अनंत अनंत सिद्ध है और मात्र उस 45 लाख योजन की स्थिति में ये कैसे? तो उसके लिए कहा जाता है अवगाहनत्व गुण होता है उनके अंदर। अवगाहन का मतलब होता है एक दूसरे में अवगाहन करके रहते हैं, इसकी वजह से वे सिद्धशिला में मात्र 45 लाख योजन की सिद्धशिला है, किंतु फिर भी सब जीव एक दूसरे के साथ अवगाहन होकर के, एक दूसरे के साथ मिक्सअप होकर के रहते हैं। कैसे? उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे मैं आपको कहता हूं कि 10 बाई 12 का एक रूम है, उसमें एक छोटा सा बल्ब लगाते हैं, उसका प्रकाश पूरे रूम में जाता है। फिर मैं कहता हूं एक दूसरा बल्ब और लगाइए, फिर भी वो भी उस रूम में समाहित हो गया। फिर मैं कहता हूं तीसरा और लाइए, तो क्या उसके लिए रूम बड़ा करना पड़ रहा है ना? उस प्रकाश को समाने के लिए पहले जो प्रकाश था उसमें और प्रकाश समाहित हो गया, और प्रकाश, सब प्रकाश उसमें समाहित हो जाते हैं, उनको और कोई विस्तार की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार अवगाहनत्व गुण की वजह से यह जीव जो है वो मात्र 45 लाख योजन में भी अनंत अनंत सिद्धों को बनाए रखने का कार्य करता है, अवगाहनत्व। उसके बाद आता है नाम। नाम कर्म के नाश करने पर यह जीव कौन सा स्थिति प्राप्त करता है? तो कहते हैं सूक्ष्मत्व। सूक्ष्मत्व अथवा अमूर्तित्व ऐसा भी कह सकते हैं। क्योंकि नाम कर्म पता है क्या करता है? नाम कर्म हमको छोटा, बड़ा, काला, गोरा, शरीर छोटा, वज्र वृषभ नाराज सैनन, है ना, हीन सैनन, ये सब देने का काम जो था वो नाम कर्म करता था। अब वो नाम कर्म ही समाप्त हो गया, तो अब यह कौन से गुण को प्राप्त हुआ जीव? सूक्ष्मत्व को प्राप्त हुआ। सूक्ष्मत्व का मतलब अब आत्म प्रदेश इतने अपने सूक्ष्मत्व गुण से युक्त हो गए हैं कि अब आंखों से भी नजर नहीं आती, क्योंकि स्पर्श रस गंध वर्ण हो तो हमारी आंखों का विषय बने। अब तो ये अमूर्तिक हो गए। मूर्तिक होती है वस्तु तो कोई हम देख सकते हैं, लेकिन अब जब सूक्ष्मत्व अवस्था को प्राप्त हो गए तो दृष्टिगोचर भी नहीं होते। ऐसे सूक्ष्मत्व गुण से युक्त नाम कर्म के नाश होने पर होते हैं। उसके बाद आता है गोत्र कर्म। गोत्र कर्म का काम होता है व्यक्ति को ऊंचा नीचा बनाना, अर्थात ये उच्च गोत्री है तो ये बहुत उच्च गोत्री है तो बहुत ऊंचे गोत्र वाला है, नीचे गोत्र वाला तो उसको हम नीच गोत्रीय बोलते हैं। तो ऐसे ऊपर नीचे कहने वाला कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये सब काम कराता था हमारा ये गोत्र कर्म। अब जब गोत्र कर्म नाश कर दिया तो भगवान ने कौन सा गुण प्राप्त किया? अगुरु लघुत्व, है ना। इन गुणों का बहुत विस्तार है, मैं तो केवल एक संक्षिप्त में आपको बता रहा हूं जिससे आपको ध्यान में रहे। अगुरु लघुत्व माने गुरु माने होता है बड़ा भारी, और लघु माने होता है हल्का छोटा। तो ये जो छोटा बड़ा भारी इत्यादि जो भाव था, भेदभाव था, वो समाप्त कर देता है ये अगुरु लघुत्व नामक गुण, जो कि गोत्र कर्म के नाश से प्राप्त होता है। और उसके बाद अंतिम आता है वेदनीय। वेदनीय, वेदनीय गुण के, वेदनीय कर्म के नाश करने से अव्याबाधत्व, अव्याबाधत्व, अव्याबाधत्व नाम का जो गुण है वो इस जीव को प्राप्त होता है ना। बाधा, बाधा होती है जो बार बार परेशान करती है, डिस्टर्ब करती है। जैसे वेदनीय कर्म का काम क्या था? सुख और दुख प्रदान करना, कभी सुखी करता है कभी दुखी करता है। मैं अभी सुखी हूं, साता वेदनीय का काम, मैं अभी दुखी हूं, असाता वेदनीय का काम। तो ये सुख और दुख का काम जो है वो वेदनीय कर्म करता है। जब ये नाश हो गया ना तो जीव अव्याबाधत्व, किसी भी प्रकार की बाधा, सुख दुख की जो बाधा थी वो नाश करके अव्याबाधत्व गुण को यह प्राप्त होता है। तो ऐसी यह 8 गुण मैंने मुख्य रूप से बताए हैं, और ये सिद्ध बनने के बाद जो इस जीव की अवस्था है वो मैंने आपके सामने रखी कि ऐसी अवस्था उस जीव की प्राप्त हो जाती है। अब हम आगे जो आपसे चर्चा करना चाह रहे हैं वो ये कि जब मोक्ष कल्याणक हो जाता है तो मोक्ष कल्याणक होने के बाद अब हमारे देवों का क्या रोल है? जो कल्याणक मनाने वाले देव हैं वो सब क्या हुआ, उनको कैसे आना हुआ, वो कैसे होता है वो बताते हैं। तो जैसे ही भगवान को मोक्ष होता है, भगवान को निर्वाण होता है, तो वही प्रतीक, वही सब चीजें जो आपको पहले बताई गई थी, भवनवासी, व्यंतर, ज्योतिष, वैमानिक, इन चारों प्रकार के देवों में क्रमशः शंखनाद, भैरीनाद जिसको दुंदुभि भी कहते हैं, सिंहनाद और घंटानाद, इन सब के होने से उनको पता चलता है कि वो भगवान का मोक्ष कल्याणक हो चुका, तो भगवान मोक्ष को प्राप्त हो चुके।
फिर वे सब अपने परिकर के साथ, जितने भी देव हैं वे सब अपने पूरे परिकर के साथ आते हैं और उस कहां पर आते हैं, निर्वाण भूमि पर, जहां जहां से भगवान को मोक्ष कल्याण हुआ वहां पर पहुंचते हैं। और फिर वहां उनको मिलता क्या है, केवल नख और केश, नख और केश मिलते हैं। लेकिन कहा जाता है फिर देव जो है वो अपनी माया से उनका शरीर बनाते हैं, है ना, माया से एक शरीर तैयार करते हैं और माया से उनका शरीर तैयार करके उनको पालकी में विराजमान करते हैं, है ना, पालकी में विराजमान करते हैं, भगवान के शरीर को पालकी में विराजमान करके और फिर उनको सब देवता जो है वो नमस्कार करते हैं, है ना, उनको भोग देते हैं, उनकी अर्चना आदि करते हैं। और बकायदा अग्नि संस्कार के लिए, दाह संस्कार के लिए, जैसे कि महाराज जी की समाधि हो जाती है ना अपन, तो बकायदा उनका समाधि बनन होने के बाद उनका अग्नि संस्कार करते हैं। बकायदा उसी अग्नि संस्कार के लिए सभी देव जाते हैं, सभी मनुष्य आदि जाते हैं और फिर उनका अग्नि संस्कार के स्थान पर पहुंचते हैं। अग्नि संस्कार कैसे होता है, तो अग्नि संस्कार के लिए कहा जाता है, ये दायित्व दिया जाता है 10 प्रकार के जो भवनवासी देव हैं, भवनवासिनो सुर नाग विद्युत सुपर्णाग्नि, अग्नि कुमार के जो देव हैं वो अग्नि कुमार के देव, अग्नि कुमार के जो देव होते हैं उनके मुकुटों में, है ना, उनके मुकुट में एक ज्वलनशील पदार्थ होता है। आप सब ने ये चीज मोक्ष कल्याण के दिन अगर आप सुबह उठ पाते होंगे तो मोक्ष कल्याणक जहां पंच कल्याणक होते हैं वहां सुबह सुबह पंडित साहब बुलाते हैं कि साहब सुबह 5 बजे 6 बजे आप लोग आ जाना, सुबह जल्दी मोक्ष कल्याणक हो जाएगा। तो उस समय क्या होता है, अग्नि कुमार के देव होते हैं, है ना, और फिर उनके नख केश आदि भी होता है, शरीर आदि भी होता है, बकायदा दाह संस्कार की व्यवस्था की जाती है और अग्नि कुमार के मुकुट से अग्नि उत्पन्न हो करके फिर उनका दाह संस्कार विधिवत किया जाता है। और दाह संस्कार के बाद जो कहते हैं भस्म आदि होता है उसको इस भाव से, है ना, इस भाव से, जैसे महाराज जी की भी भस्म होती है तो अपन मस्तक पर लगाते हैं, तीर्थंकरों की भी जो भस्म आदि होती है वे देवता आदि मनुष्य आदि जो होते हैं इस भाव से कि हे प्रभु, जिस तरह से आपने अपने इस शरीर से मुक्त अवस्था को प्राप्त किया है, हम भी इसी मुक्ति को प्राप्त करें, इस भाव से वो अपने मस्तक पर लगाते हैं। और फिर उसके बाद बड़े आनंदित होते हैं, बड़ा नाटक करते हैं, मतलब खूब हर्षोल्लास, मतलब कल्याणक है ना, मोक्ष कल्याणक मनाने का कार्य, तो खूब गाजे बाजे के साथ सभी देवता देवियां, है ना, और मनुष्य आदि खूब नाच गान करते हैं, है ना, खूब बाजे बजते हैं और फिर हर्षोल्लास के साथ उनको पूजन विसर्जन आदि करके फिर उनका बहुत अच्छे से मोक्ष कल्याणक मनाने का कार्य होता है। तो ऐसा यह मोक्ष कल्याणक मनाने के बाद फिर देवता जो हैं वो अपने स्थान पर चले जाते हैं और मनुष्य आदि जो हैं वो अपने स्थान पर चले जाते हैं। इस तरह से यहाँ पर अभी आप नहीं जाएंगे, 2-3 बातें कुछ और हैं जिसके बाद में आपको 2-3 बातें जो विशेष इससे रिलेटेड है वो मैं ये बताना चाहूंगा। सबसे पहले सिद्ध कितने हैं, तो आपको पता है, अभी मैंने बताया अनंतानंत, अनंतानंत सिद्ध हैं। अच्छा, दूसरी बात, सिद्ध प्रति अभी एक मतलब अपन शास्त्रों के अनुसार 6 माह 8 समय में, 6 माह 8 समय में 608 जीव, 6 माह 8 समय में 608 जीव अभी भी निरंतर मोक्ष को जा रहे हैं, है ना। पहले आपको ये इसके साथ ये विषय भी और समझ लें कि मोक्ष जाते कहां से हैं, है ना। तो कहते हैं जो 15 कर्म भूमियां हैं वहां से ही जीव मोक्ष, वैसे मोटे रूप में देखा जाए तो 2.5 द्वीप से ही जीव जो है वो मोक्ष जा सकता है। 2.5 द्वीप, ओनली 2.5 द्वीप, है ना, जम्बू द्वीप, धातकी खंड और पुष्करार्ध, ये 2.5 द्वीप, पुष्कर द्वीप है जो आधा है, ऐसे 2.5 द्वीप से ही मोक्ष जाता है। एक बात, 2.5 द्वीप में जो पंच मनुष्य है वो ही सैनी पंचेंद्रिय मनुष्य, पर्याप्तक मनुष्य है वही जा सकता है। लेकिन उसमें भी कर्म भूमि का मनुष्य, भोग भूमि का मनुष्य भी नहीं, पर कर्म भूमि का जो मनुष्य है, 15 कर्म भूमियां हैं, उन कर्म भूमि का जो मनुष्य है वो ही मोक्ष जा सकता है। और दूसरी बात, कर्म भूमि का जो मनुष्य है वो मोक्ष जा सकता है, ठीक है। तो ये तो योग्यता हो गई। और कर्म भूमि में भी जैसे विदेह क्षेत्र से, जैसे ये आंकड़ा जो मैं आपको बता रहा हूं, है ना, विदेह क्षेत्र से तो वर्तमान में
अभी भी है, भगवान के सानिध्य में अभी भी जीव निरंतर मोक्ष को जा रहे हैं। तो टोटल आंकड़ा जो होता है ना 608 का, 6 महीने 8 समय में 608 जीव मोक्ष जाते हैं। ये जो आंकड़ा है वो अभी वर्तमान में, तो आपको प्रश्न हो सकता है कि साहब हम भरत क्षेत्र और ऐरावत क्षेत्र में तो कोई मोक्ष जा नहीं सकता अभी तो फिर ये 608 जीव आप कह रहे हो 6 महीने 8 समय में 608 जीव जाते हैं, वो कहां से जाते हैं? तो विदेह क्षेत्र आदि स्थानों से जाते हैं। हमारे यहां से मोक्ष जाने का समय कब होता है? तो जैसे अपन ने काल चक्र पढ़ा था, उसमें आपने विस्तार से देखा था कि अवसर्पणी के चौथे काल में और उत्सर्पणी के तीसरे काल में। अवसर्पणी का चौथा काल है ना, पहला दूसरा तीसरा, तीसरे तक तो भोग भूमि होती है, फिर चौथे से चालू होती है कर्म भूमि, है ना। उस कर्म भूमि को प्रारंभ होते ही जीव को मोक्ष जाने की योग्यता प्राप्त हो जाती है, फिर वो मोक्ष जा सकता है। दूसरी बात, उत्सर्पणी में अगर हम देखें तो उत्सर्पणी में कहे जाते हैं कि छठा, पांचवा और फिर वो जो चौथा अर्थात तीसरा काल हुआ उत्सर्पणी में, तीसरा अवसर्पणी में। जैसा आपको ध्यान है ऐसा काल चक्र बनाया था अपन ने, तो 1 2 3 4 5 6 5 4 ऐसे। तो 1 2 3 4 चौथे काल में जीव मोक्ष जाने की योग्यता रखते हैं। फिर छठे, ये तो हो गया अवसर्पणी। फिर उत्सर्पणी में 1 2 छोड़ करके ये तीसरा काल जब आता है तो उत्सर्पणी का तीसरा काल जो होता है उसमें यह जीव मोक्ष जाने का सामर्थ्य रखता है। ठीक है। और बाकी इस जो हमारे 24 तीर्थंकर हैं, 24 तीर्थंकरों में कौन कौन से जीव कहां से मोक्ष गए प्रायः सबको मालूम है, लेकिन समझना है। आदिनाथ भगवान जो हैं 24 तीर्थंकर में, आदिनाथ भगवान को मोक्ष हुआ कहां से? कैलाश पर्वत से, कैलाश पर्वत से। उसके बाद वासुपूज्य भगवान को मोक्ष हुआ कहां से? चंपापुरी से। नेमिनाथ भगवान को मोक्ष हुआ कहां से? गिरनार जी से। और महावीर भगवान को मोक्ष हुआ कहां से? समेत शिखर से, समेत शिखर जी से। और शेष, ओहो, महावीर भगवान को जो मोक्ष हुआ वो पावापुरी से। और शेष जो हैं, शेष कितने बचे? 20। शेष 20 तीर्थंकरों का जो मोक्ष हुआ वो समेत शिखर से हुआ। जैसे कि हमने काल चक्र के अंतर्गत पढ़ा था कि सभी तीर्थंकरों का ये नियम है कि अयोध्या में जन्म होना है और शिखर जी से उनको मोक्ष होना है। लेकिन हुंडावसर्पणी काल की वजह से ये 4 तीर्थंकरों का जो मोक्ष शिखर जी में ना होकर के अलग स्थानों पर हुआ, शेष 20 तीर्थंकरों का जो है वो समेत शिखर जी से मोक्ष हुआ। साथ में एक प्रश्न और भी बनता है कि इस हमारे अपने अभी इस काल में, अभी मान लीजिए कि अवसर्पणी चल रहा है, अवसर्पणी में भी अभी पंचम काल चल रहा है, तो पंचम काल से जीव मोक्ष जा सकता है? तो कहते हैं नहीं, चतुर्थ काल में उत्पन्न हुआ जीव पंचम काल में मोक्ष जा सकता है, लेकिन पंचम काल में पैदा हुआ जीव कभी भी मोक्ष मतलब मोक्ष नहीं जा सकता। तो फिर हमें ये बताइए कि इस हमारी अवसर्पणी में सबसे प्रथम जीव कौन हुआ जो मोक्ष को प्राप्त हुआ इस अवसर्पणी में? जैसे ये अवसर्पणी प्रारंभ होगा, भगवान आदिनाथ हमारे प्रथम तीर्थंकर थे, तो ऐसा कौन सा जीव था जो सबसे पहले मोक्ष को प्राप्त हुआ? तो कहते हैं भगवान आदिनाथ के ही पुत्र थे जिनका नाम था अनंत वीर्य। क्या नाम था? अनंत वीर्य। अनंत वीर्य नाम के आदिनाथ के 100 पुत्रों में एक पुत्र थे जो इस अवसर्पणी के प्रथम मोक्ष जाने वाले जीव हुए। इस हमारी अवसर्पणी में सबसे अंतिम मोक्ष जाने वाला जीव कौन सा हुआ? तो कहते हैं अंतिम तीर्थंकर महावीर भगवान है, हम सब जानते हैं। महावीर भगवान के बाद 3 अनुबद्ध केवली हुए। अनुबद्ध का मतलब जैसे इनको मोक्ष हुआ, दूसरे को केवल ज्ञान हो गया, दूसरे को मोक्ष हो गया, तीसरे को केवल ज्ञान हो गया, ऐसे 3 केवली अनुबद्ध केवली हुए। और उसके बाद 5 केवली और हुए। 5 केवली में जो अंतिम केवली हुए हैं वे हुए हैं श्रीधर, है ना, श्रीधर केवली। तो ऐसे जो हैं वो श्रीधर
केवली जो हुए हैं वो हमारे कुंडलगिरी से, है ना, कहां से गए, कुंडलगिरी से, कुंडलगिरी से मोक्ष को पधारे। तो हमारे इस पंचम काल में अथवा हमारे इस अवसरपणी में पंचम काल में ही गए नियम से, पंचम काल में ही जाने वाले ये श्रीधर केवली जो है वो अंतिम केवली थे जो सिद्ध गति को प्राप्त हुए। इस तरह से, और कौन तीर्थंकर किस आसन से मोक्ष गए ये आपको पहले कक्षा में बताया, 1, 12, 22, ये 3 तीर्थंकर ऐसे हैं जो पद्मासन से मोक्ष गए, और बाकी 21 तीर्थंकर जो हैं वो खड्गासन से मोक्ष गए। पहला आदिनाथ भगवान, 12वें वासुपूज्य भगवान और 22वें नेमिनाथ भगवान पद्मासन से मोक्ष गए हैं, और बाकी जो है 21 तीर्थंकर जो खड्गासन से मोक्ष गए हैं। इस तरह से बताने को तो बहुत सारी बातें और भी, लेकिन समय अपना हो चुका है। इतनी ही बातें हमको आज मोक्ष कल्याण के दिन समझनी है, जाननी है। और आज के इस पाठ से हमें शिक्षा क्या लेनी है? आज के इस पाठ से शिक्षा यही लेनी है कि हम सिद्धों के गुणों का गान करें, बार बार सिद्धों का चिंतन करें, सिद्धों का गुणगान करें, सिद्ध भक्ति पढ़ें, सिद्धों की महिमाओं को गाएं, सिद्ध भगवान की पूजा करें, जिससे कि हमें भी सिद्ध बनने की प्रेरणा मिले। हम सबका जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य क्या है? हम सबके जीवन का कोई इंजीनियर बनना, डॉक्टर बनना, है ना, ये कोई हमारा लक्ष्य नहीं है जीवन का। हम सबके जीवन का लक्ष्य है कर्मों को समाप्त कर मुक्ति को प्राप्त करना। ध्यान रखना, अगर आपने अभी तक कोई छोटा मोटा लक्ष्य और रखा हो कि साहब मुझे तो प्रोफेसर बनना है, मुझे तो डॉक्टर बनना, मुझे तो इंजीनियर बनना, मुझे तो बहुत बड़ा बिजनेसमैन बनना है, तो सबको डिलीट कर दीजिएगा और आज के इस अध्याय से, आज के इस स्वाध्याय से अपना एक लक्ष्य रखिएगा कि मुझे भगवान बनना है, मुझे सिद्ध बनना है, मुझे अपनी आत्माओं को समस्त कर्म मलिनता को नष्ट करके सिद्ध अवस्था में पहुंचना है। ये लक्ष्य, एक पवित्र लक्ष्य अपना बना करके रखिएगा। और दूसरी बात, जब कोई चीज हम अपने टारगेट पे रखते हैं, मन में सोचते हैं, तो उसकी बार बार भावना भी करते हैं, उसको बार बार याद भी करते हैं। तो बार बार याद करने के लिए सिद्ध भक्ति पढ़ें, सिद्धों का गुणगान करें, सिद्ध पूजा करें, है ना। ऐसे और जो कुछ समय सार से संबंधित बहुत सुंदर सुंदर गाथाएं जिससे हमारे सिद्धों का स्मरण किया गया या हमारी शुद्ध आत्मा के बारे में बताया गया, उसको याद करें। इससे भी हम अपने लक्ष्य को बार बार याद रख सकते हैं। तो इस तरह से आज एक ही भावना करता हूं कि जितने भी जीव हैं इन सब, क्योंकि आज हमारा पंच कल्याणक का पाठ भी पूरा हो गया, तो इन 5 कल्याणकों के माध्यम से हमने जिन तीर्थंकरों के विषय में पढ़ा, आज हम यही भावना करते कि हे प्रभु, हमारे जीवन में भी हम प्राणी मात्र के कल्याण की भावना भाएं, है ना। प्रत्येक जीव का, कभी किसी का बुरा ना सोचे, कभी किसी का बुरा करने का भाव भी ना करें, और हमेशा दुश्मन का भी, शास्त्र तो कहता है दुश्मन का भी भला सोचिएगा, क्योंकि दुश्मन आपको दिखाई देता है कि ये दुश्मन है, वस्तुतः दुश्मन वो नहीं है, दुश्मन हमारे अपने कर्म हैं। उन कर्मों का नाश करना ही हम सबका लक्ष्य होना चाहिए। ऐसी भावना भाई कि हम भी किसी न किसी दिन मोक्ष को प्राप्त करें, हमारे भी कल्याणक हों, तब जाकर के हम अपनी आत्मा में परम अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। इसी मंगलमय भावना के साथ आज की मैं अपनी बात को विराम देता हूं। बोलिए द्वादशांग जिनवाणी माता की